या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए जानते हैं ऐसी पुण्य फलदायिनी माता महागौरी से जुड़े गूढ़ तथ्यों और उनसे मिलने वाली शिक्षा के बारे में। इतिहास में एक कहानी प्रचलित है कि जब देवतागण शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों के अत्याचार से बेहद ही परेशान हो चुके थे, तब उन्होंने देवी पार्वती की आराधना की। लेकिन शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों को अविवाहित कुमारी कन्या द्वारा ही मारा जा सकता था। तो इसका निवारण जानने के लिए देवी पार्वती ने ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तपस्या के दौरान देवी पार्वती को इसका निवारण बताया। उन्होंने उन्हें गंगा जी में स्नान करने को कहा। देवी पार्वती ब्रह्मा जी की सहमति लेकर हिमालय में गंगा नदी में स्नान करने गयी। माता पार्वती ने गंगा में प्रवेश किया और जैसे ही उन्होंने स्नान किया, उनकी काली त्वचा पूरी तरीके से शरीर से धुल गई और वह सफेद परिधान पहने एक सुंदर सुनहरी युवती के रूप में वापस आई। इसी प्रकार इन्होंने महागौरी की उपाधि प्राप्त की। महा मतलब महान, गौरी मतलब उज्जवल यानी स्वच्छ। महागौरी का अर्थ अत्यंत ही उज्जवल स्वच्छ रंग चंद्रमा के समान चमक से होता है। माँ हमें सिखाती हैं कि लाइफ में सफलता हासिल करने के लिए स्वच्छ शरीर के साथ साथ चरित्र यानी कि पवित्र मन का होना भी बेहद आवश्यक है। मन पवित्र हो तो सफलता का सुख मिलता है। कर्मशीलता की शिक्षा देने वाली है माँ महागौरी। माँ का यह स्वरूप हमें कठोर तप का महत्व समझाता है। कठोर तप यानी कड़ी मेहनत करके ही किसी भी मुकाम तक पहुँचना पॉसिबल है। महागौरी माता हमें कर्म प्रधानता की सीख देती है, यानी कि परिश्रम से बड़ा कोई कर्म नहीं है। देवी पार्वती ने अपनी तपस्या के दौरान कंदमूल, फूल और पत्तों का सेवन किया था और बाद में माता पार्वती ने वायु पीकर तप करना आरंभ किया। माँ हमें सिखाती हैं कि जैसी परिस्थिति हो, हमें परिस्थिति के हिसाब से ढलकर यानी कि संतुष्ट होकर ही जीवन यापन करना चाहिए। देवी माँ को नारियल और नारियल से बनी मिठाइयों का भोग लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो माँ इससे प्रसन्न होती है। जिस प्रकार नारियल भीतर से कोमल और बाहर से कठोर होता है, माँ हमें सीख देती हैं कि हमें भी भीतर से कोमल होना चाहिए, यानी हमारे मन में दीन दुखियों की सहायता के लिए भाव होना चाहिए। नारियल फोड़ने का भी अर्थ जीवन से जुड़ा है। नारियल फोड़ने का अर्थ अपने मन से अहंकार को निकालना है। महागौरी का वर्ण गौर है और माँ के वस्त्र और आभूषण भी श्वेत रंग के हैं, जो कि पवित्रता यानी प्योरिटी का प्रतीक है। माता महागौरी का वाहन वृषभ यानी बैल है। माँ की 4 भुजाएं हैं। ऊपर से दाहिनी ओर की भुजा में अभय मुद्रा, नीचे से दाहिनी ओर की भुजा में त्रिशूल धारण किए हैं, ऊपर से बाईं ओर में डमरू धारण है और नीचे से बाईं ओर की भुजा में वर मुद्रा है। माँ का ये स्वरूप अत्यंत शांत है। ऐसा माना जाता है कि माता महागौरी को जामुनी रंग अति प्रिय है। जिस प्रकार से माँ का स्वरूप अत्यंत ही चमकीला है, ठीक उसी प्रकार माँ का प्रिय रंग मजबूती और स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन वाला रंग माना जाता है। माता महागौरी को मोगरे का पुष्प अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। मोगरे का पुष्प देखने में ही जितना सुंदर नहीं है, उससे ज्यादा कहीं वो गुणवान भी है। माँ का ये पुष्प हमें गुणवान होने की प्रेरणा देता है। ओम महागौरी नमः। ऐसी अमोघ शक्ति, पाप विनाशिनी, फलदायिनी माँ महागौरी को हम नतमस्तक होकर नमन करते हैं। सिद्धिदायिनी दुर्गा स्वरूपा माँ सिद्धिदात्री के चरणों में कल हम करेंगे प्रार्थना, जिससे पूरी होंगी सारी मनोकामना। जय माता दी।